एक अफ़गान महिला जो पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से ईरान में रह रही थी अपने 5 बच्चों के साथ, अचानक से एक दिन रात में ईरानी इरानियन अथॉरिटी के लोग उनके घर में आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें देश छोड़ कर के जाना पड़ेगा। घर में 5 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। वो महिला उन लोगों से रहम की भीख माँगती है कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो कि मैं अपना सारा सामान बटोर लूँ और फिर यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं और उसको उसी समय घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में घर और देश दोनों छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में उस महिला के अकाउंट में जो पैसे हैं, उनके सहारे वो अपने 5 बच्चों और बूढ़ी माँ को लेकर के घर से निकलती है और जब तक वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंचती है वापस अपने देश अफ़गानिस्तान जाने के लिए, तब तक उसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की एक बोतल भी $1 से ज़्यादा की मिलती है। एक छोटा आधा पका हुआ सैंडविच भी उसको $2 से ज़्यादा का मिलता है। तो बॉर्डर तक आते-आते उसका सारा अकाउंट भी खाली हो जाता है। इससे भी बड़ी बात ये है कि जिस देश में उसको वापस जाना है, मतलब अफ़गानिस्तान में जो उनका अपना देश है, वहाँ पर सरकार चल रही तालिबान की, और तालिबान के अंदर जो कानून है, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का जो कानून है, वहाँ पर तो महिलाओं को घर से बाहर बिना किसी मेल मेंबर के निकलने की परमिशन ही नहीं है। तो ऐसे में काम कर पाना और अपने परिवार को चला पाना, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की समस्या है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये कहानी हज़ारों लाखों लोगों की है जिन्हें पिछले 15 दिन के अंदर-अंदर ईरान ने इज़राइल के साथ जो उसकी लड़ाई हुई थी, अपने देश से निकाल दिया है। पिछले 15 दिन में ईरान ने आधे मिलियन से ज़्यादा लोगों को ईरान से निकल जाने की, और ये लोग सारे के सारे अफ़गान हैं, अफ़गानिस्तानी हैं, उनको वहाँ से निकलने की डेडलाइन दे रखी है 6 जुलाई की। तो 9 जुलाई तक वहाँ पर 5,08,000 से ज़्यादा लोग ईरान छोड़कर अफ़गानिस्तान के लिए निकले हैं। अफ़गानिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतने सारे लोगों को कैसे सँभालेगा, और साथ-साथ ये समस्या सिर्फ ईरान से आने वाले अफ़गानिस्तानियों के लिए नहीं है। एक तरफ तो ईरान से 5 लाख से ज़्यादा लोग वापस डिपोर्ट कर दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। वहीं पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ टाइम में ऐसी ही स्कीमें चला करके पाकिस्तान ने भी बहुत सारे अफ़गानिस्तानियों को या अफ़गानियों को, जो शायद इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको भी देश छोड़ने पर मजबूर किया। तो कुल मिलाकर के 14-15 लाख अफ़गानी वापस अफ़गानिस्तान में आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। अब ये अफ़गानिस्तान की सरकार के लिए इन सबको हैंडल कर पाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनता जा रहा है। सवाल ये है कि ईरान ने इतने सारे लोगों को क्यों निकाला? एक साथ 15 दिन के अंदर 5 लाख लोगों को देश से निकाल दिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ईरान की जो मीडिया है, जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो ऐसी खबर चला रही हैं कि अफ़गानी जो ईरान में रह रहे थे पिछले लंबे टाइम से, और बहुत सारे अफ़गानी ईरान में तब गए हैं जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनी थी 2021 में। तालिबान के शासन को, क्योंकि तालिबान एट द एंड ऑफ द डे एक आतंकवादी संगठन है और वहाँ पर बहुत ही कट्टरता के साथ रूल बनाए जाते हैं, शरीयत के कानून बनाए जाते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो जो लोग भाग पाए उस रिजीम से बचकर, वो 2021 में अपने आसपास के देशों में भाग गए, और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जो ईरान में चले गए। ईरान आज के देश में वो देश है, या यूं कहे कि था, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी पॉपुलेशन को पाल रहा था। लेकिन अब ईरान का कहना है कि ये लोग जिनको हमने पनाह दी, ये इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं, और अगर ये इजराइल के लिए या बाकी देशों के लिए जासूसी का काम करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे ऊपर है। इसलिए ईरानी मीडिया का, ईरानी अथॉरिटीज का ये कहना है कि हम उन लोगों को जिनको हम पनाह दे रहे हैं और वो हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे हैं, उनको अपने देश में रहने की परमिशन नहीं दे सकते। इसलिए अब सारे अफगानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वो डेडलाइन जाहिर की, और इसी कारण से अब इतने सारे अफगानियों को एक साथ अफगानिस्तान जाना पड़ रहा है, जहां पर उनको, कुछ लोग दशकों से ईरान में रह रहे थे, लेकिन अब उनको एकदम से अफगानिस्तान में जाना पड़ रहा है, जहां पर ना शायद उनके बचे हुए कुछ परिवार हैं, ना शायद कोई जान पहचान है। और क्योंकि अफगानिस्तान में इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है, और सरकार को बहुत सारे दुनिया के देशों से मान्यता भी प्राप्त नहीं है, और बहुत सारी एड या मदद भी इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान को तो शायद इस टाइम पर नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इतने सारे लोगों को, जो कि डबल एक तरीके से मार पड़ी है, क्योंकि सिर्फ ईरान ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। तो ऐसे में अफगानिस्तान कैसे इस क्राइसिस को संभालेगा, हैंडल करेगा? क्या तालिबान की सरकार इतनी इक्विप्ड है? ऊपर से उनके जो कानून है इतने कट्टरता से साथ बने हुए हैं कि महिलाओं को काम करने की परमिशन नहीं है, तो आधी पॉपुलेशन तो वैसे ही अनएम्प्लॉयड हो जाती है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहाँ पर जाएगा, और आपका क्या विचार है इस बारे में कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस सिचुएशन को डील करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ और अपडेट मिलेगी तो मैं आपके सामने जरूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।